ओके। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग कैमरा पे आ सकते हैं? गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? नाइस। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन कैमरा। अच्छा लगता है सुबह सुबह सबका फेस देख के हम लोग सेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुमन सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सुमन सर। तो धीरेन्द्र सर, आपका ड्यूटी कितना बजे है? आप कितने बजे निकलेंगे? सर 7:45 बजे। ओके, तो पहले हम बेसिक चीजों को आज कंप्लीट करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। नवाज सर, गुड मॉर्निंग। क्या कैमरा पे आ सकते हो? तरुण सर, जिंटू सर, कमलेश सर, हमारे महमूदुल सर है, और कुछ अभी जुड़ रहे हैं। सुबह का टाइम तकलीफ होता है ना सबको? किसको किसको तकलीफ होता है? जबरदस्ती बैठना पड़ता है ना? हम लोग बचपन में जब क्या होते थे, जब पढ़ाई करने का क्या होता था, हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते थे, क्योंकि सुबह जो हम लोग सीखते हैं ना, वो चीज हमारा दिन भर दिमाग में स्टोर रहता है। सुबह सुबह जब हम लोग 10वीं कक्षा का जब एग्जाम दिए थे, तो सुबह समझे 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के हम लोग पढ़ाई करते थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग को जो भी चीज हम लोग सीखते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, क्योंकि उस समय पूरा ब्लैंक रहता है दिमाग ना। अभी तो हम लोग बड़े हो गए, तो इसलिए सीखने का आदत छोड़ दिए, लेकिन बड़ा बिजनेस हमें दोबारा इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में ले आया। क्योंकि देखिए, सक्सेस आपका लर्निंग से शुरू होता है, और जो लोग आज लर्निंग नहीं करना चाहते, वो सक्सेस से भाग रहे हैं, ठीक है ना? बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करने से ऐसा ही नहीं कि आज आप ज्वाइन कर दिए और आप महीना भर बाद आपका 1-2 लाख रुपए इनकम आएगा, नहीं। 1-2 लाख रुपया क्यों, 5 लाख रुपया इनकम आ सकता है, एक ही शर्त पे, आप लर्निंग किस तरह से ले रहे हो। इसलिए आज रिटिमिस है, वन ऐप में सारा नॉलेज बैंक है, लर्निंग सारथी है। क्योंकि विवेक सर का अगर मिशन विजन देखोगे, तो उसमें कहा है ना विवेक सर, कि लर्निंग सेक्टर की इतना डेवलप करेंगे कि हमारे देश के लोग, मतलब, बिजनेस करना सीख जाए, है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने थोड़ा तकलीफ करके, जो भी हो, आज सेशन पे जुड़े हो। हमारे यहाँ पे मौसम बहुत खराब है, पूरा बारिश होके रखा है। सुमन सर, आप लोग का उधर कैसा है अभी वेदर? तो बारिश हुआ था अभी। मैं तो घर में नहीं हूँ, कलकत्ता में हूँ। ओके। बारिश यहाँ पे रात में हुआ था और घर में भी हो रहा है बारिश। अच्छा, आप सीपी ऑफिस गए थे क्या, जो कोलाहल हुआ था, जो भी नहीं प्रॉब्लम? सर, नहीं गए, ऑफिस नहीं गए थे। कॉल किया था लेकिन ऑफिस जा नहीं पाया था, उधर काम का प्रेशर था तो नहीं जा पाया। कोई सोच दिक्कत रहा नहीं। हूँ अगले सैटरडे को जाऊंगा ऑफिस। हाँ, कोशिश क्योंकि कीजिए। सर ने बताया हर सैटरडे को ही मॉक कॉल का समझाया हाँ, जाएगा। ये रहेगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए, धीरेन्द्र सर, घर हाँ जी परिवार में सर। सब ठीक है? रमजान भी से चालू हो रहा हाँ है। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, और कोई कैमरा पे आना नहीं चाहेंगे। आ, कल का सेशन में आप लोग रिकॉर्डिंग भी मैंने भेज दिया था, आप लोगों ने देखा है हाँ कि सर, कल हाँ देखा था, जी। मिला था। रिकॉर्डिंग मिला था धीरेन्द्र सर? हाँ जी। हाँ जी सर। अच्छा, कैसा लगा कल का सेशन आपको? बढ़िया था सर। अच्छा, उस सेशन पे हमारा मेन टॉपिक क्या था? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेकेंड पार्ट देखेंगे। हाँ ओके। जी। हाँ जी। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब हम लोग किए थे, मैं एक मिनट, मैं एक बार पीपीटी निकाल लेता हूँ। प्लीज गिव मी। आप सभी को मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस हाँ सर, जी दिखाई सर। दे रहा हाँ जी। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में ये चीज देखेंगे, ओके, कि ऑब्जेक्शन, टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन। जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हो, मैंने ये 8 ऑब्जेक्शन निकाला है, लेकिन मैंने बोला था आप लोगों को कि आप लोगों का भी क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, मुझे बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या आप लोगों का सिर्फ ये 8 ऑब्जेक्शन ही आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, या और भी कुछ ऑब्जेक्शन आता है? बताएंगे प्लीज।
नवाज सर, आप बताएंगे यही 8 ऑब्जेक्शन हमारे लिए ठीक है या और भी ऑब्जेक्शन कुछ हमें फेस करना पड़ता है? हेलो सर, मेनली यही ऑब्जेक्शन रहता है। 8 ऑब्जेक्शन मेनली रहता है ना? इसमें हम लोग कुछ ऐड कर जी सकते हैं? ना इसी में हम लोग चर्चा करें फिर? सर, इसी में चर्चा करेंगे सर। अच्छा ठीक है। तो तरुण सर, जिंटू सर, आप लोगों को भी यही ऑब्जेक्शन है या और भी कुछ ऑब्जेक्शन आता है? खैर धीरेन्द्र सर अभी तक कॉलिंग में नहीं गया तो उनको ये पता नहीं चल रहा है। यस जी। um, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, एक ऑब्जेक्शन मैंने अभी न्यूली मतलब एक कस्टमर से सुना है, मतलब वो पूछ रहा है यस। कि ये आईबीसी अगर हम बन जाते हैं या आईबीसी ज्वाइन कर लेते हैं तो कितना समय हमारा ट्रेनिंग चलता है और कितने समय के बाद मतलब हम ये कॉलिंग कर सकते हैं इस चीज का सर। ओके ठीक है। ये भी एक है कि कब से काम शुरू करेंगे हाँ exactly। सर, कब से काम शुरू करेंगे और कितना लंबा हमारा ट्रेनिंग चलेगा। ओके, पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। मैं इस पीपीटी में इसको अभी ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने पहले नहीं बताया, तो ओके सर। इसलिए अभी मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। आप पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। ओके इस सर। एक एक टॉप एक एक जो भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्शन है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो ओके लेकिन सर। मैं चाहूंगा कि ये जो भी आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो भी सेशन है पार्ट 2 का, इसमें हम सभी लोग अपना अपना जो फेस करते हैं ये चीज को हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं मैं अपना सिर्फ मैं अपना जो ओपिनियन है यहाँ पे नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा नवाज सर बोलेंगे, हमारे तरुण सर भी बोलेंगे, जिंटू सर भी बोलेंगे, हमारे सुमन सर भी बोलेंगे, कमलेश सर भी बोलेंगे, जिंटू सर भी बोलेंगे, सब कोई बोलेंगे आज एक एक जो भी हमारा ऑब्जेक्शन है। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन हमें क्या, रेडी हो आप लोग? सर, रेडी है सर। हाँ, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ, जो अभी समझे आप लोग फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो ऑब्जेक्शन आपको खुद को आता है, आप किस तरह से इस चीज को हैंडल करते हो। और हम लोग देखेंगे कि इस चीज पे हैंडल और कोई कैसे करना चाहता है या कैसे कर रहा है। तो जो पॉइंट हमारा बेस्ट रहेगा वो चीज पे हम लोग फिर मतलब पूरा रेड मार्क कर देंगे कि हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है। चलेगा ऐसा? ठीक रहेगा ये? ओके नवाज सर। यस सर। नवाज सर आपका आवाज कट के आ रहा है बहुत। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। एक मिनट। ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो ऑब्जेक्शन में हमें मिलता है, मैंने जो निकाला हूं, क्लाइंट काफी समय ये बात बोलते हैं, आप लोग एग्री कीजिएगा अगर आप लोगों के साथ भी ये होता है कि जब आप क्लाइंट से बात करते हो, 15 मिनट आपने बता दिया, उनसे प्रोफाइलिंग कर लिए, रेपो बिल्डिंग कर लिए, नीड एनालाइज कर लिए, आपने आपके प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया, लाइक कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद क्लाइंट आपको बोलता है मैं आपको सोच के बताता हूँ। ओके, इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कैसे करोगे? प्लीज बताइए, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? नवाज सर, अगर ये ऑब्जेक्शन आता है आप क्या बोलते हो? कौन चाहेगा इस ऑब्जेक्शन को जब वो खुद फेस करते हैं किस तरह से इस चीज को क्लाइंट को मतलब जवाब देता है? क्योंकि देखिए मैं कल ही बताया था ना, ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि क्लाइंट जानना चाहता है कि मुझे और बताओ इसके बारे में, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऑब्जेक्शन इज नॉट मीन्स कि क्लाइंट आपके साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रैटेजी ये कहता है
आप अगर पूरे कंसल्टिंग कर लिए, उसके बीच में अगर क्लाइंट ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, एकदम आराम से सुना, और आप सोच रहे हो वाह मेरे क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्लाइंट मुझे मिला, जो एकदम पूरे बारीकी से मुझे सुन रहे, बस ये कॉल को मैं कंप्लीट करके ही उससे मैं पेमेंट लिंक भेज के पेमेंट ले लूंगा। ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? कितनों के साथ हुआ है? अरे आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए, मजा नहीं आएगा सेशन बढ़ना। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर। यस तरुण सर। अरे तरुण सर फेस आ जाइए फेस में। एनी प्रॉब्लम कैमरा पे आने में? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस, नाइस, थैंक यू तरुण सर। एग्जैक्टली ये पॉसिबल नहीं है ना? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो जब क्लाइंट, अच्छा तरुण सर आपने अभी तक कॉलिंग शुरू किया? आप बता रहे थे कि टाइम आपका नहीं हो रहा है ना? ओके, तो आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस किए? अच्छा, और किसी ने ये प्रॉब्लम फेस किया? किसी ने ये प्रॉब्लम की क्लाइंट ने उनको बोला कि मैं सोच के बताता हूँ? हाँ सर, मैंने एक बार फेस किया था इस प्रॉब्लम के बारे में। अच्छा, फिर आपने क्या तो बोला? मुझे जैसे तक बात हुआ था, मैं पूरा उसको डिटेल बताया मैंने। उन्होंने क्या बताया कि मैं आपको सोच के मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो मैंने उनसे टाइम क्या रहेगा आपको कॉल करने का, तो उन्होंने बताया सर सामने से मैं कॉल करूंगा आपको। यस। तो उन्होंने कॉल काट दिया। तो मैंने क्या किया उसको, कुछ प्रॉब्लम जो है कंटेंट उसको भेजा था। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा है, ये आप अपना ड्यूटी कर लिए है ना? तो ये तो क्लाइंट आपसे टाइम ले लिया, क्लाइंट अभी उसका मर्जी के हिसाब से वो कॉल करेगा, जी सर। ये भी कर सकता है। और हो सकता है बिल्कुल, मैं अगर थोड़े दिन बाद आप मैंने कॉल कर अपने ग्रुप में ही देखोगे कि उनका नाम ऐड हो गया है, किसी के साथ बात हो चुका है, अभिजीत सर के साथ बात हो चुका है, मेरा साथ बात हो चुका है, और फिर वो हमारे ग्रुप में आ गया है। तो आप फिर बोलोगे सर ये तो मेरा क्लाइंट था। अब बड़ा बिजनेस तो ये सिस्टम भी खत्म कर दिया। पहले तो बड़ा बिजनेस ये भी सिस्टम लगा था, जिसको जो टास्क किया वही उसी का क्लाइंट है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये चीज अभी बंद हो चुका है। ठीक है ना? तो सुमन सर, ये चलिए आपने सिंपल एक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था, और कौन बताएंगे? प्लीज आप लोग बताइए, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं तब समझ पाऊंगा कि आप लोग काम कर रहे हो, तब मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमारे टीम में एक्टिव आईबीसी है और काम कर रहे हैं सब कोई। हाँ धीरेन्द्र सर, आपको तो मैं इसके लिए वो नहीं करूंगा, क्योंकि आप हालांकि आप सीखो। सर सर मैं कॉलिंग तो नहीं कर रहा हूँ अभी तो, ठीक है, हाँ जी। लेकिन थोड़ा मेरे को वो हो रहा है, मैं कुछ बता सकता हूँ इसके बारे में। हाँ बताइए ना, अगर आपका नॉलेज में क्या आ रहा है यहाँ पे, आपने सर जितना मैं सीखा सर होगा। मैं ये समझ रहा हूँ हम्म। कि कोई क्लाइंट मान लो हमसे ये बोल रहा है कि सर मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है, हम्म। तो हम उसको वो ये बोल सकते हैं ना कि हाँ सर, अभी मान लो कि आप आपको कुछ समझ में दिक्कत हो रही है, आपको कुछ अभी मान लो ऐसा हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है, तो आप मेरे को खुल के बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्यों आप बाद में सोच के बताना चाहते हैं। फिर हम्म। भी हम, ठीक है सर, आप सोच के बताना चाहते हैं तो आप हमको बताइए हम कब कॉल करेंगे, लेकिन सर आप कुछ मिस ना कर दे, आपको कुछ कोई और ज्यादा, मान लो हम तो ये बोलेंगे सर आप बाद में हमको कॉल करेंगे, शायद ये अपॉर्चुनिटी हो ना हो, ये सर हम आपको ये अच्छा सा कोर्स दे पाए ना दे पाए, इसीलिए हम बोल रहे हैं सर, आप बोले कल कॉल कर देंगे, हम आपको शाम को कॉल कर देंगे, हम्म। शायद इससे इससे भी अच्छी स्कीम दे पाए हम आपको, ये हम्म। बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं हम इसको। राइट, गुड। इसमें आपने जो भी है स्ट्रेटजी जो भी बताया, इसमें मुझे एक अच्छा चीज लगा कि आपने बोला कि कल ये स्कीम हम दे पाए या नहीं पाए। मतलब हाँ जी सर। हमेशा क्लाइंट को फेयर ऑफ लॉसिंग उस स्टेज में लाके रखना है। मतलब अगर अभी नहीं लेगा तो बहुत कुछ खोएगा, ये हाँ जी सर, हमेशा। यस, तो ये मतलब सर हमको, हमें उसको तो ये तो जरूर बताना है कि अगर वो यहाँ से चला जाता है तो क्या चीज खो सकता है वो। यस,
एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग, वी आर द कंसल्टेंट, हमारा हम विवेक बिंद्रा के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, जो बंदा हमारे सामने है वो, समझिए वो भले कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन हम जो जानते हैं वो नहीं जानते। तो इसलिए आप लोग कभी भी नर्वस मत होइए। मैं बताता हूँ क्या हमारे पीछे कौन खड़ा है, विवेक बिंद्रा खड़ा है। अगर क्लाइंट को आप नहीं समझा पाया ना, तो आप क्लाइंट को सिंपली बोल सकते हो कि सर आप जिस टॉपिक में बोल रहे हो, ये आपका जो प्रॉब्लम है मैंने नोट डाउन कर लिया है, और मैं चाहता हूं सर आपके साथ एक वन ऑन वन कंसल्टिंग के लिए, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हम और डीप तक जा सके, उसके जड़ तक जा सके। तब क्लाइंट क्या समझेगा, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान बहुत मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है अगर कोई उनका केयर करता है। आप लोग समझ पा रहे हो सब कोई? दुनिया का हर एक इंसान, आप सोचिए घर पे आप हो, आपका जब कोई केयर करता है आपको कितना प्यार लगता है। आपका बेटा अगर आपका केयर करता है, आपका माँ आपका केयर करता है, आपका मिसेस आपका केयर करता है, आपका फ्रेंड आपका केयर करता है, आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपका पड़ोसी आपका केयर करता है, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा कोई केयर करे। किसी क्लाइंट से जब आप बात करते हो, क्लाइंट से भले आपका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब वो क्लाइंट को आप बोलते हो कि मतलब हो सकता है वैसे केस में, तो बताता हूँ हर टॉपिक्स आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि आपने आज हमने नए नए आज बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, लेकिन अगला का तजुर्बा हो सकता है 15 साल का। लेकिन आज आपके पास वो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आप ये चीज को कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे। आप उनको बताओगे कि सर आपका जो भी इश्यू है, मैं ये सारे चीज को नोट डाउन कर रहा हूं, आप ये चीज जरूर बताइएगा, मैं लिख रहा हूं, मैं नोट डाउन कर रहा हूं। तो क्लाइंट को लगेगा कि आप उनके बारे में बहुत कंसर्न हो, और वाकई करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। नोट डाउन करने से क्या होता है, चीज को आप दोबारा देख के उनको उनसे बात कर सकते हो। और फिर क्लाइंट को आप ऐसा बोलिए कि मैं आपको, हमारे जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ मैं आपका एक सेशन कराना चाहता हूँ, आप अपना सही टाइम बताइए। तो ये तो जो धीरेन्द्र सर का जो बात था इस बात के ऊपर कि हाँ, कुछ अगर वो नहीं किया, अभी अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं लिया तो क्या होगा, वो बाद में शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आपने धीरेन्द्र सर ये बात आपके हिसाब से अच्छा बोला, लेकिन यहाँ पे जब क्लाइंट बोलता है कि मैं आपको सोच के बताता हूँ, और कोई बताएगा इसके विषय में? तनु सर आप क्या बताओगे, अगर कोई क्लाइंट, सबका इंट्रेक्शन चाहिए प्लीज। हमारे यहाँ पे 8 पॉइंट है जो बेसिक है। मैं बताता हूँ अगर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोग अच्छा से कर लेंगे ना, तो हम लोग क्लाइंट के साथ अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तरुण सर आप बताएंगे? ओके, कमलेश सर। हाँ यस, तरुण सर बताइए। सर यहाँ पे तो मुझे खुद नहीं समझ में आता, मतलब एग्जैक्ट उसको क्या बोलना चाहिए। ओके। अगर कोई सोच के बताता है बोल रहे हो तो, मतलब आपने जो बोला ये तो एक चीज है, हाँ पर ये फिर भी उन लोग फोन रख देते हैं और वो सब रहता है तो ना, उसमें मैंने क्या। जो बताया ये इस ऑब्जेक्शन का नहीं है। मैंने जो धीरेन्द्र सर ने बताया था उसके ऊपर मैं थोड़ा अटैच करके बताया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्शन है मैं आपको सोच के बताता हूँ, इसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं है। आप क्या बताते हो जब क्लाइंट से जब बात करते हो? अगर मान लिया मैंने आपको, आपने मुझे फोन किया, सारा कॉन्वर्सेशन हो चुका और मैं बताता हूँ ठीक है सर कोई बात नहीं है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। हाँ सर, वही उस समय कुछ समझ में नहीं आता कि वो तो सुनना ही नहीं चाह रहा है ना, अच्छा ठीक है, तो उसको फिर क्या बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लाइंट को बताना तो पड़ेगा, है ना? हम्म। अगर हम क्लाइंट को ऑब्जेक्शन अगर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो क्लाइंट तो हमसे दूर चला जाएगा। और कौन बताएंगे? नवाज सर आप क्या बताते हो? सर जैसे कस्टमर बताया कि सर मैं आपको सोच के बताता हूँ, तो यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि सर क्या सोचना है सर, अभी अगर हम लोग मिल के सोचेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बताइए आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, पैसे की कमी है, या मतलब समझ में नहीं आया, आईबीसी बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आया। तो ये सारी क्वेश्चन हम पूछ के उनके मतलब जो उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि राइट। कस्टमर को क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग नोट डाउन कर रहे हो या नहीं? नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छा एक बात बोला है। धीरेन्द्र सर ने क्या बोला था कि
धीरेन्द्र सर ने बोला था अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी का बात बोला था। नवाज सर ने बहुत अच्छा बात बोला कि साथ में सोच के बता, सोचेंगे, साथ में मिलके सोचते हैं। यही बोले ना नवाज सर? यस सर। और सर मतलब क्या मतलब उनको क्या मतलब जैसे सोच के बताता हूँ बोले तो उसको ये बता सकते हैं सर अभी आपको आईबीसी बिजनेस मॉडल समझ में आया या नहीं आया सर, या फिर कुछ इशू आ रहा है समझने में? पूरा अगर समझ में आ गया तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है सर आपको? ऐसे अरेंज करने में दिक्कत आ रही है या फिर कहीं और दिक्कत आ रही है तो आप मुझे खुल के बताएंगे तो मैं आपको उनका सॉल्यूशन बता सकता हूँ, ऐसा पूछ सकता हूँ। चलिए, ये भी पॉइंट अच्छा लगा। बाकी तो बात नॉर्मल था, लेकिन आपने एक बात अच्छा बोला कि हम लोग साथ में मिलके सोचते हैं, तो इससे उनको हौसला मिलेगा, ये बात अच्छा लगा। और धीरेन्द्र सर ने बोला अपॉर्चुनिटी की बात, ये बात अच्छा लगा। अच्छा, सुमन सर आपने क्या बताए थे? सुमन सर ने बताया था कि क्लाइंट सोच के बताएंगे बोलता है, और फिर फोन कट कर देते हैं, और फिर वो कंटेंट भेजते हैं। चलिए, ये भी नॉर्मल बात हो गया। और कौन बताएंगे? जिंटू सर आप क्या करते हो? ये सुमन सर। सर वही सर मैं जो बताया सर वही प्रॉब्लम। हाँ, मतलब वही, मतलब आप बोला भी मैं समझ हाँ गया। हाँ। राइट। जिंटू सर क्या करते हैं? आप आपको बोलते हैं कि सोच के बताता हूँ, आप क्या करते हो? हम सर मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ, मतलब अभी तक मुझे ऐसा कोई आया नहीं है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ वेबिनार के लिए वो कर रहा हूँ ना। तो वेबिनार के लिए जब लोग बोलते हैं कि सर ठीक है, अगर मैं समय होता है तो मैं आता हूँ, या फिर अगर कोई बोलता है कि सोच के बताता हूँ, तो थोड़ा उनको इस चीज का वैल्यू क्रिएट करके बताता हूँ और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में बताता हूँ। प्लस अगर मुझे लगता है अगर वेबिनार ज्वाइन करने के बाद अगर कोई कहता है कि सर ठीक है इसमें ज्वाइन करना है कि नहीं, मैं सोच के बताओ, तो मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले तो हमें ऑफर के बारे में बताना चाहिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे आया ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट हाँ तो सर। यहाँ पे आया ही नहीं है। क्लाइंट को आप अलग ट्रैक में मत लेके जाइएगा। अलग ओके ट्रैक सर। में लेके जाने से क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे हम्म। इन्वेस्टमेंट का बात नहीं आया। आप तो क्लाइंट से जब बात करते हो, आप प्रोफाइलिंग करते हो, कॉल ओपनिंग यस सर। करते हो, प्रोफाइलिंग करते हो, उसका नीड एनालाइज करते हो, है ना? हम्म। उसके बाद क्या होता है, आप क्लाइंट को उनके प्रॉब्लम को बात बारे में जानने के बाद उनको आप क्या करते हो? वेबिनार में इनवाइट करते हो। यस सर। हाँ, वहां पे अगर क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है मैं आपको सोच के बताता हूँ, फिर आप, ऐसा क्लाइंट आपको आता है? अभी तक नहीं आया ऐसा? नहीं सर, अभी तक ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। ओके। तो हाँ मतलब सर। सोच के बताने वाला क्लाइंट आपके पास आया नहीं है। चलिए, नो कोई सर। बात नहीं है, हाँ, चलिए कोई बात नहीं है। और कौन बताएंगे? कमलेश सर क्या आप करते हैं? राइट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग कमलेश सर, कैमरा पे आ जाइए। गुड किया। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बताइए। सर अगर ऐसा क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो लगता है कि जब भी क्लाइंट अगर ऐसा बोलता है कि मैं सोच कर बताता हूँ, तो फिर उसका एक ही रीजन हो सकता है, उसको अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, इस वजह से वो ये ऑब्जेक्शन दे रहा है। पहला पॉइंट। एंड उस टाइम मैं क्या करता हूँ, उनको वो सभी चीज रिवाइज करता हूँ एज अ समरी कि आपको आईबीसी क्या है या फिर आप क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होगा। जब मैं ये सब कुछ उनको समरी के तौर पर अगर रिवाइज कर लेता हूँ, तब जो क्या है उसका हर एक कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट टाइम मुझे ये फिर ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मैं उनको एज अ रिवाइज करके समरी में मतलब बताता हूँ कि व्हाट इज आईबीसी, कहाँ पर उनको कोई दिक्कत आ रहा है। दैट्स इट सर। समराइज तो समझिए, आज आईबीसी को जब समझाते हैं, आज सब कुछ समझाते हैं उससे, मान लेते हैं तरुण सर भी समझाया, नवाज सर भी समझाते, सुमन सर भी समझाया, चिंटू सर भी समझाया, मैं भी समझाया। लेकिन कहने का मतलब है, जब क्लाइंट सारा कॉन्वर्सेशन सुन लिया, उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि मैं सोच के बताता हूँ। क्लाइंट बोलता है ना, कि ऐसा कभी बोलते हैं ना, मैं हाँ सोच के बताता हूँ।
तो फिर मतलब सोच वही बात है जो जिन मतलब सभी लोग ने जो जो बोला वही वही टॉपिक वही वही सेम चीज ही आ जाता है। सेम अगर चीज है। वो बोलता है, हाँ अगर वो बोलता है कि सोच के बताते, तो फिर मैं यही बोलता हूँ सर, बेटर होगा अगर हम साथ में सोचकर अगर इसका सही डिसीजन ले, तो फिर आपको आपके लिए भी बेटर होगा, मैं भी आपकी तरफ से हेल्प कर पाऊंगा। ये भी नया पॉइंट्स होता है। राइट। तो वही है सर। ठीक है, एक कहीं हद तक ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ दैट विल बी राइट। मैं ये भी आप लोगों का सबका पॉइंट जो है मैंने नोट डाउन किया। जैसे आपने क्या बोला, सोच के बताने वाला बात में आपने उनको बारीकी से पहले से मतलब आप ये समझ पा रहे हो, अगर कोई क्लाइंट ऐसा बोल रहा है दैट मीन्स वो अच्छा से समझा ही नहीं है मॉडल को। ये भी एक यस अच्छा सर। पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग, मैं बताता हूँ आपका ये पॉइंट में नारायण सिंह जी का जो मतलब एनएचआईटी में हमने देखा था, उन्होंने एक बात बोला था, जब क्लाइंट से बात करते हैं हर एक मतलब पड़ाव में वो क्या बोलते, क्या आप यहां तक समझ पाए, क्या मैं आपको समझा पाया? आप लोग एग्री करोगे ये बात को? जब आप क्लाइंट को आईबीसी मॉडल के बारे में बताते हो या उनके बारे में बात करते हो, तो आप थोड़े एक एक बारे में पहले एक आईबीसी मॉडल प्राइस आने से पहले जब प्राइस समझा दिया, तो आप बताइए आप क्या समझे, यहां तक आप समझ पाए? आप क्लाइंट से कॉन्फर्मेशन लेना है कि वाकई वो समझा है या नहीं समझा। आप लोग समझ पा रहे हो बात को, या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? कमलेश सर आप मुझे बताइएगा। समझिए आप क्लाइंट से बात किया या मैं आपसे बात किया, ठीक है, बात करने के दौरान मतलब पहले प्रोफाइलिंग हो गया, आपका नीड एनालाइज हो गया, उसके बाद उसके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे, तो एक एक स्टेज में अगर हम बोले कि सर मैं यहां तक आपको समझा पाया, आप बताइए, आप मुझे बताइए आप क्या समझे, ये दोनों जब क्रॉस टैली कर लेंगे, क्या मैंने समझा पाया आपको, आप क्या समझे मुझे बताइए। जब ये क्रॉस टैली कर लेंगे तो क्या होगा, लास्ट में जाके क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं समझा। मैं राइट? ये चीज हम यस लोग सर। ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी कॉन्वर्शन पे हमारे समझे धीरेन सर, तरुण सर, जिंटू सर, सुमन सर, नवाज सर, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग जब क्लाइंट से बात करते हैं तो जितने कॉन्वर्शन हम करते हैं क्लाइंट से कॉन्फर्मेशन लेना है। सर क्या मैं समझा पाया आपको, सर बताइए आप क्या समझे। ये चीज एक तो बात है, हम लोग ये बात हम लोग मतलब कॉन्फर्मेशन अगर ले लेते हैं, तो जैसे कमलेश सर ने बोला कि ऑब्जेक्शन आने का मेन रीजन होता है कि क्लाइंट समझा ही नहीं है, ये मॉडल समझा नहीं है अच्छा से, तभी ये बात बोल सकता है। तो एक तो हम वहां पे ऑब्जेक्शन को यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, दैट मीन्स वो नहीं समझेगा, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम अगला से कॉन्फर्मेशन ले चुका है ड्यूरिंग द कॉल, हमने क्या समझाया अगला भी हमें रिपीट कर दिया। आपको काम कैसे करना है, क्या आप यहां तक समझ पाए? बताइए आप कैसे काम करेंगे, क्या आपको समझ में आया, आपको लीड कहां से आएगा, आप बताइए मुझे। आपको कौन कौन हेल्प करेगा, क्या मैं समझा पाया आपको, आप बताइए मुझे। ठीक है, आपका अर्निंग कैसे होगा, आपको ट्रेनिंग कैसे होगा, मैंने आपको समझाया, आप समझ पाए? बोलेगा हाँ समझा, एक बार मुझे बताइए आप क्या समझे। तो अगला को भी लगेगा कि आप बहुत उनके बारे में कॉन्सर्न हो। ठीक है, ये छोटी सी एक टिप्स हमें इंप्लीमेंट करना है, एक नंबर बात। इससे क्या होगा, ये क्लाइंट का ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आप लोग एग्री कीजिएगा ये बात सही है, या हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं? आप लोग बता सकते हो प्लीज, प्लीज आप लोग बता सकते हो। यस सर। हाँ कमलेश सर, ये बात हम लोग ऐड कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, ऐसा भी हम कर सकते हैं सर। एज अ कंफर्मेशन लेने से दोनों तरफ से क्लियर हो जाता है कि उसको ये सब चीज समझ में आ चुका है। यस, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा फट से। ठीक है तरुण सर, मैं सही बोला? अगर क्लाइंट के साथ आप कॉन्वर्शन करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्लाइंट को आप जब बात करते हो, जब बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हो, तो एक एक पड़ाव में आप उनसे कॉन्फर्मेशन लेना है। क्या सर मैंने समझा पाया आपको? बताइए सर आप क्या समझे, या बताइए मैडम आप क्या समझे। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी को आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 8 ऑब्जेक्टिव है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जो समझिए थ्योरी है ये सही हो, मैं ये चीज थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ
हम अपने ग्रुप में ये चीज को कैसे डिस्कस करके इम्प्लीमेंट कर सके। तो मुझे ये एक पॉइंट अच्छा लगा। हम लोग क्लाइंट के साथ कॉन्फर्मेशन करेंगे। दूसरा बात बहुत अच्छा ये है कि जब क्लाइंट बोलते हैं कि मैं सोच के बताता हूं, तो एकदम सिंपली ये सारा चीज बताने के बाद, ये सारा चीज कॉन्फर्मेशन तो आपने पहले कर लिया, उसके बावजूद कोई क्लाइंट बोलता है आपको कि ठीक है सर, अच्छा लगा आपका मॉडल, मैं आपको सोच के बताता हूँ। आप तो एक तो तुरंत फोन काट करने से पहले, जैसे सुमन सर ने बोला, क्या फोन काट कर देते हैं, फोन काट करने से पहले ओके सर, मैं समझ सकता हूँ सर, आप बोल रहे हो कि आप सोच के बताओगे, कोई बात नहीं है सर, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। बस एक एग्जांपल, एक स्टोरी बनाओ अपने में। ठीक है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन कोई अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोलो वो पाप नहीं होता है। क्योंकि आप अगला के साथ जो आप आईबीसी मॉडल दे रहे हो वो बहुत बेनिफिट है, उसका लाइफ चेंज हो सकता है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, महीना में 1 से 20 लाख रुपए इनकम कर सकता है, और डॉक्टर विवेक बिंदर जी के साथ मिलकर अपना बिजनेस को खड़ा कर सकता है। आने वाले दिन पे एंटरप्रेन्योर अपना मतलब स्टार्टअप कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो यहाँ से। तो ये अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो, जिसे हम लोग बचपन में क्या है, हमें हम लोग खाना नहीं खाते थे, या हमारे भी बच्चे जब खाने खाने हम लोग क्या करते हैं, उनको झूठा दिलासा देते हैं ना। तो यहाँ पे भी वो झूठा दिलासा हमें क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा अच्छाई के लिए। तो वहां पे अगर आप क्लाइंट को ऐसा बोलो कि सर, उसको एक स्टोरी बताओ, भले ही वो क्लाइंट के साथ आपका बात नहीं हुआ ऐसा XYZ, आप एक स्टोरी बताओ, तो ये झूठ बोलना कोई गलत नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप अगर उनको बोलो मैं समझ पा रहा हूं सर, आप बोल रहे हो कि सोच के बताओगे, लेकिन सर यही बात आज 2 दिन पहले मेरा एक या 2 महीना पहले आप बता सकते हो, 2 महीना पहले मेरे एक क्लाइंट अविनाश के साथ हुआ था। उन्होंने भी, जब मैंने फुल कॉन्वर्शन किया, अच्छा से समझ पाया था, आपकी तरह ही हर एक बात में रिप्लाई किया था, हर एक चीज को उन्होंने एडमिट किया था कि हाँ ये चीज है, उनके प्रॉब्लम सारा समझ में आ गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला, अविनाश सर ने बोला कि मुझे सोचना है, मैं सोच के बताऊंगा। तो उन्होंने सोचने के लिए टाइम ले लिया मुझे 2 महीना का। और वही नेक्स्ट कॉल में राहुल सर से मेरा बात हुआ था, और राहुल सर ने जब यही सेम मॉडल समझा, तो उन्होंने तुरंत टोकन देके अपना जर्नी को स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग को शुरू कर दिया, और 15-20 दिन के अंदर उन्होंने फुल पेमेंट करके आईबीसी मॉडल ज्वाइन कर लिया। उनका फिजिकल NHIT हुआ विवेक सर के साथ, विवेक सर के साथ वीडियो खिंचाया, फोटो खिंचाया, वो अपने सोशल मीडिया में वो चीज को अपलोड किया, और लोग उनको जानने लग गए। और यहाँ पे ट्रेनिंग, जो रीजनल ट्रेनिंग के द्वारा जो ट्रेनिंग हो रहा है, और जो कोर्सेस है रिटिमिस के द्वारा उनको जो सेशन दिया जा रहा है, उससे उनका इतना डेवलप हुआ कि अब ये 2 महीना में लगभग 2 से 3 लाख रुपए उनका बिजनेस हो चुका है। तो ये बात अगर बोले तो क्या वो क्लाइंट को थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? आप लोग सोच सकते हो कि ये झूठ बात है, लेकिन मैं बताता हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है कि 2 महीना में कोई नया बंदा आके यहाँ पे 2 लाख रुपए का बिजनेस किया। आप लोग बताइएगा प्लीज, क्या ये पॉसिबल है ना नहीं है? तरुण सर आप बताइए, ये पॉसिबल है ना नहीं है? हाँ सर, पॉसिबल तो है। बट पॉसिबल इसमें है अगर तो सर, वो ये पॉसिबल है। उसका एक ऑब्जेक्शन और आ सकता है कि अगर गलती से अगर वो पूछ दिया कि ठीक है हाँ, सर, अगर मतलब ठीक है उसने किया है तो उसका बताइए, मुझे कोई पिक पिक भेजिए या कुछ भेजिए, अगर गलती से हम वो लोग तो नाम तो कुछ दे दिए। देखिए मैं बताता हूँ, अगर ऐसा बात आता है ना, जब आप समझिए जो क्लाइंट के बारे में बताते हो, तो आप ये बता सकते हो ना वो क्लाइंट ने किया है, उन्होंने किया ये बात। ठीक है ना? आज यहाँ पे तो हम्म, हमारे पास तो एग्जाम्पल है ना। आप इनको ये काम कर सकते हो ऐसे स्टेटस में, अगर जो एग्जाम्पल चाहते हैं, जो आप अपना नॉलेज बैंक में जाके, ठीक है ना, जो छोटा छोटा वीडियो है, जो सक्सेस वीडियो है, आप उनको ये चीज आप बता दीजिएगा, आपको देखना है ना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये कॉलिंग के बाद, तब आप डिसीजन ले लोगे। तो आप जो यहाँ पे हमारे नॉलेज बैंक में जो सक्सेस वीडियोस है, जो 6 महीना हुआ है, जो 1 साल हुआ है, जो महीना का 12, 15, 20 लाख का बिजनेस कर रहा है, सोचिए अगर कोई 15 लाख का बिजनेस कर रहा है, 20 लाख का बिजनेस कर रहा है, 33% कितना हुआ? 20 लाख का 33% लगभग आपका 6 लाख का ऊपर हो गया। ये लगता है। 6 लाख का ऊपर। तो कौन कमा लिया साल भर में इतना? नेटवर्क मार्केटिंग में आज बोलते हैं आप ज्वाइन करो, कल आपको OD आ जाएगा, आपका मर्सिडीज आ जाएगा। आदमी 5-5, 10-10 साल रगड़ के अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सबसे
कमती समय में आज के डेट में अगर अर्निंग करना है, बड़ा बिजनेस इज वन ऐसा मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, 33.33%। तो ये बात कतई झूठ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। हमारे जो अश्विनी दाने जी हो गया, केवल लखानी जी हो गया, आज हितेश यादव जी हो गया, उन लोगों ने एक एक महीना में, जिस महीना में ज्वाइन किया उसी महीना में उन्होंने 10 लाख 12 लाख का बिजनेस किया। तो वो लोग कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल अगर दोगे तो क्लाइंट को लगेगा, क्योंकि क्लाइंट हमेशा, जैसे धीरेन्द्र सर ने बोला था, खोना नहीं चाहते। तो आप जब बोलते हो दूसरों के साथ कंपेयर करके, तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा हाँ तो मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, क्या ये पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं? आप लोगों ने जो भी बोला, एक तो धीरेन्द्र सर ने अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला, ये बात को हम लोग ऐड कर सकते हैं। हमारे नवाज सर ने बोला कि साथ मिलके हम लोग करेंगे, ये पॉइंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये कमलेश सर ने जो बोला कि हम शुरू से ही चीज को अच्छा से समझाएंगे, अगर वो नहीं समझा तब ये ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो इसके बारे में मैंने ये बात बोला कि हम क्लाइंट से बात करने के दौरान क्या करेंगे, कॉन्फर्मेशन करेंगे। और लास्ट में मैंने ये चीज भी आप लोगों को बोला कि जब क्लाइंट ऐसा बोलता है तो हम लोग एक एग्जाम्पल देके ये चीज को हम लोग हैंडल कर सकते हो। ओके, आप लोग एग्री करते हो यहां तक? आप लोग बताइए, या तो चैट यूज कीजिए, कुछ नहीं बोल रहे। यस सर। कर सकते हैं ये बात, है ना? ठीक है धीरेन्द्र सर, ये पॉइंट सही रहेगा? हाँ जी सर। हाँ चलिए, थैंक यू। तो अभी हम लोग ये पॉइंट को हम लोग यहाँ में, ये 3 पॉइंट हमारा, 3 4 पॉइंट हमें मिला, हमने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट, क्लाइंट क्या बोलता है, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। यस, ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन है। अभी आप लोग बताइए, इसमें आप लोग क्या बोलते हैं? आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वाकई बहुत महंगा है ना? बहुत महंगा है। ठीक है, आप लोग क्या क्या आप लोग दोगे? अरे आप लोग का इंटरेक्शन चाहिए इसमें। हेलो सर। हाँ सर, धीरेन्द्र सर बोलिए। सर आप हम आपको कस्टमर को ये भी समझा सकते हैं ना कि Yes. अगर आप खुद का बिजनेस करते हो, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी एक बार नहीं, हर थोड़े थोड़े समय में इन्वेस्ट जरूरत पड़ने पर करना पड़ेगा। उसमें भी कितना इनकम होगा कितना नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ जब हम लोग बोलते हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट ठीक है, वो भी रिफंडेबल। राइट। अब वो कैसे अर्निंग करेगा, कैसी ट्रेनिंग लेगा, सब कितना अर्निंग कर पाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। आप जितना अच्छा मेहनत करते हो उतना अच्छा अर्निंग करोगे। ठीक है, चलिए ये भी एक बात आपका मैंने एक्सेप्ट किया। आप आपने मतलब न्यूली जो बात बोले, ये बात भी चलिए मैं एडमिट करता हूँ। और कोई बताएंगे इसमें, जब क्लाइंट बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, आप क्या बोलते हो इसमें? आप लोग बताइए। हाँ जिंटू सर बताओगे? हाँ सर, इसमें हम उनको हमारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट का बेनिफिट उनको बता के इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सर उसके माइंड में फिलहाल अभी सिर्फ पैसों के बारे में आ रहा है ना सर। तो उस चीज को थोड़ा उनके माइंड से डाइवर्ट करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है उसको हम बता सकते हैं, इससे उसको क्या क्या फायदा हो सकता है, अगर ये हमारे साथ जुड़ता है तो उसको और कितना बेनिफिट होगा उसके आने वाले समय में, वो सारा चीज हम उनको बता के इस चीज के बारे में वो कर सकते हैं सर। गुड पॉइंट। इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जब क्लाइंट जब ऑब्जेक्शन करता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, तो हम लोग एक तो बात है, हम लोग जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है उसका वैल्यू हमें बनाना पड़ेगा। और बिल्कुल सेकेंडली, सर। वो वो मतलब समझिए बिजनेस करके वो अपना लाइफस्टाइल में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में हम लोग बात कर सकेंगे। चलिए हाँ ये सर। पॉइंट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खाली एक एक ऑब्जेक्शन को चर्चा करें। आप लोगों से भी मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोग क्या करते हो, और हम लोग सब मिलके फिर ये पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं। मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना? नहीं करिएगा इसमें। और फिर वो चीज को हम अपने में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चीज अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, और कौन? नवाज सर आप क्या करते हो जब क्लाइंट ऐसा बोलते हैं?
कमलेश सर, आप क्या बोलते हो जब क्लाइंट बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है? सर जब क्लाइंट ऐसा ऑब्जेक्शन मुझे देता है तो मैं उनको मतलब ये बताता हूँ कि एज कंपैरिजन टू व्हाट हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्टली आपको लग रहा है, तो कोई भी आज के डेट में हम कुछ भी अगर मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट को कॉस्टली अगर बताते हैं तो फिर उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। आज अगर मुझे कुछ अगर साबुन खरीदने जाना है फॉर एग्जांपल, तो एक हो गया 10 रुपए का, एक हो गया 20 रुपए का, एक, तो हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं कि हाँ 20 रुपए वाला ज्यादा अच्छा है, उसका ये है वो है, एज कम्पेरिजन टू 10 रुपीज। बट यहाँ पर जो है इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट में आज के डेट में ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, राइट, जो कि इतना सपोर्ट देने के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि उनको लाइफ टाइम तक यहाँ से इनकम कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो मैं उनको कंपेयर कराता हूँ कि अगर प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा लग रहा है तो एज कंपैरिजन कौन से प्रोडक्ट के तौर पर आपको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो मैं उनको कंपेयर कराता हूँ इसके रिगार्डिंग। चलिए, ये भी बात ठीक है आपका। आप मतलब कंपैरिजन करके ये ऑब्जेक्शन को आप वो करना चाहते हो ना? यस सर। हम्म। ठीक है। और कोई? ये तरुण सर, आप इसमें क्या सर करते उसको हो? कोड कोड रिवर्सल का भी ये सब भी बता सकते हैं उसको। हाँ, सॉरी, और एक बार बताइएगा। इसमें इसमें कोड रिवर्सल मतलब उनको ये बता सकते हैं कि आपको मतलब जैसे कि कोड रिवर्सल वगैरह भी रहता है, तो उसके बाद आपका पैसा ही कुछ लगेगा नहीं, अगर जैसे आपको इनकम होती जाएगी, ये सब भी बता सकते हैं उसमें। हाँ, लेकिन तरुण सर, जैसे कोड रिवर्सल तो समझे आईबीसी प्राइम में नहीं है ना आज के डेट में। समझे हम्म। 36,000 या 39,000, 40,000 इन्वेस्ट करना भी एक, मैं बताता हूँ आज हम्म। यहाँ पे जितने भी बहुत। हम सभी ने आईबीसी ज्वाइन किया, तो ऐसा तो परिस्थिति शायद कम का ही होगा जिन्होंने अपना पूरा सेविंग्स था और हाथों हाथ ज्वाइन कर लिया। ऐसा तो किसी के साथ शायद ही हुआ होगा। सभी ने फाइनेंस अरेंज किया है, थोड़ा टाइम भी लिया होगा, और कहीं किसी से उधार लिया है। यस नवाज सर, मैं आऊंगा आपके पास। किसी ने उधार भी लिया है, किसी ने अपना जमीन भी बिक्री करता है, किसी ने जमीन जमीन को मॉर्गेज किया है, किसी ने ऑर्नामेंट्स को मॉर्गेज किया है, किसी ने अपने बाइक को बिक्री कर दिया, किसी ने लैपटॉप बिक्री कर दिया। ठीक है ना? कब करता है ये चीज? जब उसको इसका वैल्यू समझ में आ जाता है। तो आपने जो बताया कि कोड रिवर्सल वाला बात, कोड रिवर्सल आईबीसी प्रो में वो चीज है, ठीक है ना, लेकिन आईबीसी प्राइम में नहीं है। अगर आईबीसी या प्राइम भी आपको बोलते हैं ये प्राइस बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, तो आप क्या बोलोगे? उसको सर मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, ये एक चीज ये है। ठीक है, चलिए, हम्म। कंपेयर होगा फिर वैल्यू होगा। ठीक है, वैल्यू भी हो गया। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये क्रिएट कर ठीक सकते है। हैं इसको। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, मैं नोट डाउन कर लिया। नवाज सर बताइए। हाँ, नवाज सर। नवाज सर, आपने नाम चेंज किया है क्या? तो नवाज सर का आई थिंक उनका कुछ इश्यू है। नवाज सर, क्या आप सुनाई दे रहा है आपको मेरा आवाज? अच्छा, नवाज सर का एग्जिट हो चुका है। नवाज कोई सर बात नहीं नहीं है है। सर अभी। हाँ, नवाज सर एग्जिट हो चुका है शायद। ये साहिल सर, आपने हैंड रेस किया, प्लीज आप क्या कैमरा पे आ सकते हो? जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मुन्ना सर, आप जब क्लाइंट से बात करते हो, तो क्लाइंट जब आपको बोलता है कि आका ये जो प्रोडक्ट है बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, आप क्या बोलते हो क्लाइंट को? मुन्ना सर, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, साहिल सर, आपने हैंड रेस किया, आप बता दीजिए।
सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ सर की टीम में एक बार आपके ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थैंक यू। बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे को 2 साल हो चुका है, तो मैं आपको ये थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। जब भी कोई कस्टमर क्या होता है, जब बात करता है कि हाँ सर ये काफी कॉस्टली है, ठीक है आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सीधा उसको बोलते हैं कि सर आप 40,000 दोगे तो 1 महीने में कितना रिकवर कर लोगे। एक बिजनेस माइंडसेट से सोचो सर। यहाँ पर क्या है कि आपने 40,000 लगाया, क्या पता आपने सपोर्ट सिस्टम के साथ में उसी चीज को 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो 40,000 दिखते कहाँ है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको कभी लगेगा भी नहीं। तो 40,000 भले ही लग रहा है, तो कल की डेट में आपका एक अर्निंग सोर्स बन जाएगा, जहां से आपको मान लो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ आ रहा है, तो 40,000 क्या दिख जाएगा आपको। तो हम एज अ बिजनेस माइंडसेट से समझाते हैं सर उन्हें। राइट, मतलब कहने यस। का मतलब हम उनको इनकम का एज्यूम कराएंगे। ये राइट सर, राइट। इनकम का एज्यूम। राइट राइट। ओके। जी जी मुझे जी। लगता है हाँ, मैं यही चीज बोल रहा था, साहिल सर ने एकदम सही पॉइंट में आए हैं कि यहाँ पे जो बोला है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा, तो हम उनको उस वहां पे ले जाएंगे, उनको एज्यूम कराएंगे कि सर चलिए मैंने आपको आईबीसी मॉडल समझा दिया, यहाँ से 1 से 20 लाख रुपए इनकम करने का आपको मॉडल हम समझा दिया, जो लोग कर रहे हैं इनका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको, और आपको भरोसा तो है ना कि विवेक सर जो है वो झूठ नहीं बोलते। बोला हाँ सही बात है, विवेक सर कभी झूठ नहीं बोलते। जो बोला है 1 से 20 लाख रुपए इनकम कर सकता है, चलिए आप कितना इनकम करना चाहोगे, कुछ तो बोलेगा। आप कितना इनकम करना चाहोगे, वो बोलेगा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 50,000 रुपया होने से, क्योंकि एक मिडिल क्लास में जो होता है ना 50,000 रुपया बोलते हैं तो वो बोलता है कि 50,000 रुपया बहुत है। वो बोलेगा "अब मुझे 50,000 रुपया इनकम होने से बहुत है"। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने 50,000 रुपया बोला। कब तक इनकम करना चाहोगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल, कब तक इनकम करना चाहोगे। तो वो बोलेगा कि हमेशा इनकम करना चाहूंगा"। कौन चाहेगा कि साल भर वो कमाएगा उसके बाद बंद कर दे, है ना, वो तो कोई नहीं चाहेगा। वो बोलेगा मैं आने वाले दिन पे 50,000 करके और कमाना चाहूंगा। चलिए बहुत अच्छा है, मैं मान लेता हूँ कि आप 5 साल इनकम कर लिया 50,000 करके, एवरेज, उससे ज्यादा भी होगा तो मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ। तो साल में आपका 6 लाख हो गया, और 5 साल में कितना हो गया, 30 लाख रुपए हो गया सर। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि आप 50,000 रुपए करके इनकम करोगे, ये मॉडल में ये दम है, विवेक सर में ये दम है, और आप कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंट है, आप 50,000 रुपया करके महीना का इनकम करोगे। ये चीज आप खुद खुद आप एडमिट कर रहे हो, और आने वाले 5 साल तक ये करोगे, तो आप 6 लाख रुपया नहीं, आप 30 लाख रुपया इनकम करोगे। तो अगर 30 लाख रुपया आज के दिन में आप बताइए, मैं इन्वेस्ट कर दूं 30 लाख रुपया, अगर प्रॉफिट का मुझे कोई दिखाए, मैं 2 लाख इन्वेस्ट कर दूं, 5 लाख इन्वेस्ट कर दूं, अगर ऐसा कोई गारंटी दे तो सर यहाँ में तो सिर्फ आपको एक रिफंडेबल, यहाँ पे हम लोग जैसे तरुण सर ने बोला, यहाँ पे हम लोग वो मॉडल बता सकते हैं सर। यहाँ में तो आपको रिफंडेबल, जो कि आपको मतलब बिना मतलब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इस हिसाब से आपको यहाँ पे ले रहा है, सिक्योरिटी पर्पस ले रहा है। जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका तो 90% कंपनी आपको रिटर्न ही कर दे रहा है। और जब आप बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करते हो तो आप 15-16 लाख रुपए तो कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो कहाँ पे घाटा सर बताइए। तो क्लाइंट को हम लोग एज्यूम कराना पड़ेगा, जो साहिल सर ने बोला, मेरा यही मकसद था, बाकी सबका पॉइंट अच्छा था। ठीक है, हम कंपेयर करा सकते हैं दूसरों के साथ, दूसरे प्रोडक्ट के साथ, कि जब प्राइस हाई होता है, कंपेयर टू व्हाट, किसके साथ। हम जब कोई टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये टी शर्ट इतना है, ये टी शर्ट इतना है, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जाके हम प्राइस को हाई या लो, ये चीज में हम देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो हम जब प्राइस हाई का जब ऑब्जेक्शन आएगा तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सर। क्या आप बताइए कि आप बता रहे हो प्राइस हाई है अच्छा ठीक है, मैं आपके बात को एक बार एग्री कर लेता हूँ। बताइए मार्केट में ऐसा सेकंड ऑप्शन कुछ है आपके पास, जो कि आपको घर पे बैठ के बिलियनर प्रोफेसर से ट्रेनिंग दिलाएगा, लाइफ टाइम आपको लर्निंग दिलाएगा विवेक सर से, और यहाँ पे घर पे बैठ के आप महीना में 1 से 5 लाख रुपया 20 लाख तक इनकम कर सकते हो, ये छोटे से एक इन्वेस्टमेंट में, वो भी रिफंडेबल, 100% मनी बैक गारंटी। ये सारी चीजों के माध्यम जो आपको ये गारंटी दिया जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटी क्या और कहीं मिल रहा है। तो बोलेगा नहीं और कहीं नहीं, क्योंकि है ही नहीं। विवेक सर कहता है परे हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो बड़ा बिजनेस का कंपैरिजन कुछ कोई नहीं है गाइस, हम लोग को कॉन्फिडेंटली काम करना है। हम सब बहुत मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म में हम लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं समझिए सक्सेस डिले मिल रहा है, लेकिन हम लोग सक्सेस जरूर मिलेगा।
तो वो क्लाइंट को आप लोग जब ऐसा बोलोगे तो वो बोलेगा नहीं, कंपेयर टू कुछ नहीं है, तो सर फिर आपका प्राइस इसके साथ आप वो कर रहे हो। और सेकेंडली, जो शाहिल सर ने बताया, उनको हम एज्यूम कराएंगे। हेड हुई है कि एज्यूम कराना है उसको एज्यूम कराना है कि वो इनकम इतना होगा, तो इतना इनकम में इतना इन्वेस्टमेंट हो, क्या घाटा है। चलिए, ये दूसरा नंबर पॉइंट। अच्छा, आप लोग सेटिस्फाइड हो ये पॉइंट पे? हम मनोज लोग, सर सॉरी टू, अब मुझे एक पॉइंट ऐड करना है, एक पेज। प्लीज। तो कहना यस। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई कस्टमर अगर बोलता भी है ना, तो पहली बात अगर हम लोग बता देते हैं कि सर ये प्राइस हाई है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सर एक बात सोचिए कि एक चाय का ठेला भी लगाने के लिए आपको 50 रुपए लगता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कमाएंगे। आप 1 महीने 2 महीने, बिजनेस ऐसा चीज है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट लगाओगे तो साल भर रिटर्न आएगा कि नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर गारंटी होते हैं, यहाँ से आपको पहले महीने में ही इनकम आएगा, अगर नहीं आया तो आप अपने पैसे वापस कर लो। तो सर ऐसा जब बोलेंगे तो सर 50,000 के वो 1 लाख देने के लिए भी रेडी हो जाएगा कि सर वो तो 1 महीने पहले ही निकाल ले रहे हैं, अगर नहीं कमा पाया तो वैसे भी निकाल लेगा। तो दोनों तरफ से तो कस्टमर का कुछ लग ही नहीं रहा है। कुछ तो ऐसा, तो ऐसे पीस जब बोलेंगे तो कस्टमर का बोलती भी बंद होगा और वो बोलेगा नहीं यार, एग्री है। एग्जैक्टली शाहिद सर, सही बात है। बात यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे बोलने का आपको कॉन्फिडेंस मायना रखता है। यस सर। आप अगर बोलोगे सर क्या बोलते हो, आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हो, आपको तो विवेक सर मनी बैक गारंटी दे रहा है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आप आज अगर ठेला भी चलाते हो या कोई दुकान भी करते हो, उसमें भी आपको 1-2 लाख रुपया लगेगा, तो वहां पे भी आपका सक्सेस होगा ना नहीं होगा। अगर ऐसा रुक रुक के बोलोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देगा। तो बंदा जो रहेगा ना आगे से, वो भी बोलेगा अरे तो खुद को ही बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है जबरदस्ती। लेकिन वही अगर आप फुल कॉन्फिडेंट, फुल एनर्जेटिक, जैसे हमारे शाहिल सर ने बोला, अगर इस तरह से बोलोगे ना, तो क्लाइंट को वो चीज क्लिक करेगा। और ये पॉसिबल है, और ये चीज फैक्ट है, कोई झूठ बात नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट को भी हम लोग, हाँ ये नॉर्मल हम लोग करते ही है, सबको ये चीज कंपेयर हम लोग करते ही है कि आप अगर आज कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें भी आपको 1-2 लाख, आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? 50,000। 50,000 का प्रॉफिट के लिए आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो भी आपका बिजनेस सक्सेस होगा ना नहीं होगा कोई भरोसा नहीं है, प्रॉफिट कर पाएंगे ना नहीं कर पाएंगे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको 100% मनी बैक गारंटी मिल रहा है। 50,000 देके पूरा उल्टा गेम है, 5 लाख लगा के आप 50,000 प्रॉफिट कर रहे हो, और यहाँ पे 50,000 लगा के 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। 5 लाख रुपए आप प्रॉफिट कर रहे हो 50,000 इन्वेस्ट करके, पूरा ऑपोजिट गेम है। जब क्लाइंट को आप कैलकुलेशन करके दिखाओगे, तब क्लाइंट को समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, क्या आप सभी अभी तक जो दो हमने पॉइंट किया, यहाँ में आप लोग सेटिस्फाइड हो? नवाज यस सर, सर। सॉरी आपका वो आपका लेफ्ट हो चुका था, आप बता रहे थे कुछ। यस सर, आप हैंड मतलब वो कर डाउन कर दीजिए। ये जिंटू सर आप कुछ बता रहे थे? नो सर। ओके। नवाज सर आप कुछ बता रहे थे, उस समय हैंड रेस किए थे, आप बताएंगे? सर मैं बोल रहा था सर, अगर कस्टमर बोले आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो हम उसको ना सर पहले प्राइस को ना सर तोड़ के बता सकते हैं सर। आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, अगर 1 साल के लिए भी जुड़ेंगे तो कितने पैसा आ रहा है, और पर डे के हिसाब से जुड़ेंगे तो उसको 70 to 80 रुपीज इतना ही आएगा। तो ये पर डे का कहीं ना कहीं अगर वो खर्चे कर देते हैं चाय पानी में, तो इतना कर देते हैं। हाँ ठीक है, मैं ये भी एक और अच्छा दूसरा क्या है point-। सर कि जब भी मतलब बताया कि प्रोडक्ट महंगा। चलिए, यस सर। ये भी एक एक और अच्छा पॉइंट पॉइंट है है सर कि कि इसमें मतलब कस्टमर को हम बता सकते हैं कि देखिए सर जी, इतने प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है, वो चीज हम बता सकते हैं। एक आपको आई थिंक नवाज सर का आज नेटवर्क का इश्यू है। नवाज सर का माइक अनम्यूट हो गया, लेफ्ट भी हो चुका है। लेकिन नवाज सर जो कह रहा था, यस नवाज सर, यस प्लीज बताइए। आई थिंक नवाज सर का आज नेटवर्क का इश्यू है। मैं बताता हूं कि उन्होंने जो बोला है मैं समझ में आ गया। आप क्लाइंट को, जब क्लाइंट जब
आपका प्राइस का ऑब्जेक्शन करेगा, आप क्लाइंट को टुकड़े टुकड़े में बता सकते हो, जैसे कि ये 1 दिन या 2 दिन का नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए। मान लेते हो आने वाले 5 साल आपने इससे लर्निंग लिया, तो 5 साल में आपका पर डे कितना करके पड़ा, आप वो चीज को जब मतलब वो करोगे ना, कैलकुलेट करोगे कितना पैसा करके आ रहा है, आप कैलकुलेट मार के दिखा दो क्लाइंट को कि सर आप बता रहे हो कि बहुत ज्यादा है। कैसे बहुत ज्यादा है बताइए। आप आने वाले 5 साल इस चीज से लर्निंग लोगे, इनकम तो करोगे अलग बात है, जो लर्निंग लोगे तो ये लर्निंग में सोचिए, आज आप इतना रुपया दे रहे हो, 5 साल में आप कितना महीना हो गया, कितना दिन हो गया, पर डे में आपका कितना, यहाँ पे आप अपना अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, सोचिए कितना पैसा करके। तो ये चीज भी आप कैलकुलेट अगर करोगे तो क्लाइंट को ये प्राइस ऑब्जेक्शन वाला जो पॉइंट है इससे आप हैंडल कर सकते हो। ओके, ओके गाइस। यस जिंटू सर, आपका कुछ बोलना है? ओके, आपका वो होके रखा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हमने आज कवर किया और 8-10 हो चुका है ऑलरेडी। हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग है। या जिंटू सर, क्या आप कुछ बोलोगे? नहीं सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं ये बता रहा था कि अभी हमारा नेक्स्ट सेशन दूसरा 8:30 से है। तो थैंक यू टीम। आज 2 पॉइंट हमने कवर किया। पहला पॉइंट था मैं आपको सोच के बताता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्शन था आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये 2 पॉइंट में हमने अपना सभी का जो नॉलेज है इसमें हमने शेयर किया है। आप सभी ने बारीकी से बहुत अच्छा से अपना ओपिनियन दिया है, या ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करने का तरीका को दिया है। अच्छा लगा, सभी ने पार्टिसिपेट किया। कल हम लोग कोशिश करेंगे और थोड़ा ज्यादा पॉइंट को हम लोग कवर करें, ठीक है। और सबका यहाँ पे पार्टिसिपेंट होने से ही आप सबका नॉलेज को आप एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बताइए। नवाज सर, आपका अभी माइक ठीक है? सर 8:10 भी हो चुका है। हाँ, आज का सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। तो तो हाँ नवाज सर, मैं आपका पॉइंट को समझ पाया था कि आप वो प्राइस को उनके पर डे का हिसाब से कैलकुलेट करके बताने से फिर प्राइस प्रोडक्ट का वैल्यू कमती हो जाता है। यही है ना नवाज सर? नवाज सर का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, कोई बात नहीं है टीम। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन कि आप सभी ने ये सुबह का 1 घंटा समय हमारे साथ बिताया। मैं आशा करूंगा कि इसी तरह हम लोग लर्निंग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कीप लर्निंग। देन हम लोग हमेशा अगर इस तरह ग्रुप में अगर लर्निंग लेंगे तो क्या होगा, सभी का हमारा नॉलेज को हम लोग और ज्यादा क्या करेंगे, ब्रॉड कर पाएंगे ना। नॉलेज नॉलेज बढ़ेगा, सबका लर्निंग बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा आने वाले दिन में अच्छा बिजनेस आएगा। तो थैंक यू वंस अगेन। जिन लोगों ने आज नहीं जुड़ पाया, ग्रुप में लिख दीजिएगा, वो लोग भी जुड़े और ताकि इस लर्निंग को ले पाए, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। आप सभी आज का नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आप लोग का समझिए रीजनल का है, फिर रिटिमिस का है, और फिर अपने बिजनेस पे भी फोकस करना है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू टीम, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।